हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं N2 एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने आपको NO का एनर्जी लेवल डायग्राम, CO का एनर्जी लेवल डायग्राम एवं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये सभी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। जिसने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हम N2। तो यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं N2 का एनर्जी, क्या लिखेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7। तो इसे परमाणु क्रमांक को हम SPDF के रूप में तोड़ लेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर कितना होता है, 7। तो नाइट्रोजन 7 होता है। अगर इसे हम KLMNO4 के रूप में तोड़ें तो इसे क्या लिखेंगे हम, तो 2 कोमा किसके रूप में, 5 के रूप में। यदि हम SPDF के रूप में तोड़ें तो SPDF कितना हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 1s2 कोमा 2s2 कोमा क्या हो जाएगा हमारा 2p3। तो यानी कि 2 और 2 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 7। तो नाइट्रोजन को संतुलित होने के लिए हमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो देख लेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं हमारे, 2, दूसरे में कितने होते हैं, 8। तो यानी कि यहाँ पर कितने की आवश्यकता है हमें, 3 की। तो देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं SPDF के रूप में। तो सबसे पहले जो हम भरेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के, सबसे पहले हम 2p के भरेंगे यानी कि 2s के भरेंगे, फिर क्या भरेंगे हम 2p के भरेंगे यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने 2s वाले इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन 2 हैं, तो हम नाइट्रोजन 2 ही लिखेंगे यानी कि इस डायग्राम को 2 बार लिखेंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं इस नाइट्रोजन को ही 2 बार लिख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो डाउट ना हो। तो 2 कोमा 5 वही सेम। तो 1s² कोमा 2s2 कोमा क्या हो जाएगा हमारा 2p3, सही। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने S वाले इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2s और यहाँ पर कितने 2s। तो अब हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, N2। तो एक N हमारा कहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा एक N, और सेकंड N कहाँ रहेगा हमारा, ये वाला रहेगा, सही। और बीच में क्या रहेगा हमारा, N2 रहेगा यानी कि इन दोनों के योग से, सही। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पहले वाले N के। तो पहले वाले N के हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर भर देंगे, सही। और दूसरे वाले N के कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, उसके भी 2 हैं, तो दूसरे वाले के यहाँ भर देंगे, सही। तो अब हमारे ये इलेक्ट्रॉन 2 और 2 कितने हो चुके हैं हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वह बॉन्ड वाले में भरेंगे, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वह एंटी बॉन्डिंग में भर देंगे बाद में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, पहले हमें एंटी बॉन्डिंग में नहीं भरने, पहले हमें बॉन्डिंग वाले में भरने हैं। तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग वाले में भरेंगे, फिर जो भी बचे खुचे हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग में भर देंगे। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भरेंगे सिग्मा 2s में। तो सिग्मा 2s हमारा कौन सा है, बॉन्डिंग वाला। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये तो हमारा S कक्षक पूर्ण हो गया। फिर हम ये बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर देंगे, एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग हमारा तो सिग्मा स्टार 2s। तो ये 2 और 2 हमारे कितने हो चुके हैं, 4। तो यहाँ पर हमारा S वाला डायग्राम तो हो चुका है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं अपने P वाला डायग्राम, सही। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 2p3, तो यहाँ पर 2p3। तो 2p वाले में कितने हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पहला हमारा N का 2p ये रहा, दूसरे हमारे N का 2p ये रहा। तो ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 3। तो देख लेंगे 3 भर देंगे, 3। तो हमारे P कक्षक में जो होते हैं वह 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 6 किस प्रकार आते हैं, पहला कक्षक होता है हमारा Px, दूसरा Py और तीसरा क्या होता है हमारा Pz। जैसे कि हम आपको देख भी लेंगे। तो हमारे P कक्षक जो होते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर हम कितने बॉक्स बना लेते हैं, 3 बॉक्स बना लेते हैं। हर बॉक्स में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही। जिस प्रकार हमारा P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। तो 2 2 4 2 6। तो हमारे P में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे
P का x कक्षक मान लेते हैं, P का y कक्षक और P का z कक्षक। सही, तो उसी प्रकार के हमने यहाँ पर बांटे गए हैं। तो पाई 2p x, पाई 2p y, पाई 2p z। तो यहाँ पर हर उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस वजह से हमने x y z की फॉर्म में बांट लिया है इसे। ऐसे ही हमने ऊपर वाले को पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। सही, तो देख लेते हैं अब हम। तो ये तो भर दिए हमने पहले वाले n के, दूसरे वाले n के यानी कि नाइट्रोजन के भरेंगे 3, तो वो यहाँ पर भर देंगे। सही, तो यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन ये के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो भरेंगे वह बॉन्डिंग वाले में भरेंगे, फिर जो बचे खुचे इलेक्ट्रॉन हैं हम एंटी बॉन्डिंग में भर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो ये हमारा बॉन्डिंग वाला है, तो बॉन्डिंग वाले में भरेंगे। तो 2 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, 2 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और 2 हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पर। तो 2 और 2 4 और 2 कितने हो चुके हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए देख लेंगे समय पहले। तो हम लिखेंगे N2। तो N2 तो अब लिखेंगे K स्टार। तो K यानी कि हमारा कौन सा है? बॉन्डिंग वाले, और K स्टार कौन सा है? हमारे एंटी बॉन्डिंग वाले। तो अब सबसे पहले हम इन्हें इलेक्ट्रॉनों को गिनेंगे। तो ये कितने हैं हमारे? बॉन्डिंग वाले। तो बॉन्डिंग वाले के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं हमारे? ये रहे, ये रहे, ये रहे और ये रहे। तो टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 2 6 और 2 हमारे कितने? 8। और एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं हमारे? 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं केवल। तो हम क्या करेंगे, इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसे, तो सिग्मा 2s। सही, फिर क्या लिखेंगे हम? सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या लिखेंगे हम? सिग्मा 2pz। फिर लिखेंगे हम पाई 2px। फिर लिखेंगे हम पाई, यहाँ पर लिख लेते हैं पाई 2py। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं हम, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन आए हैं सिर्फ उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो यहीं तक ही आए हैं, तो हम वो एंटी बॉन्डिंग वालों को यानी कि ऊपर वालों को नहीं लिखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपना बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 NB माइनस का क्या हो जाएगा हमारा NA। सही, तो यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो देख लेते हैं। तो हमारा 1/2 ऐसा ही रहेगा। और हमारे बॉन्डिंग वाले कितने हैं? तो 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो चुके हैं? 8। तो हमारे 8 माइनस माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग वाले देख लेते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग वाले हमारे पास 2 ही हैं, 2, बाकी ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसी वजह से -2। सही, तो 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा गुणा। तो 8 में से 2 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे? 6। और 2 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा? 3। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम इसे? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड। और हमारी जो आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी डायामैग्नेटिक। तो क्या हो जाएगी हमारी? डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगी? डायामैग्नेटिक। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारा? N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़े साइड हो जाते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आपको एक बार दोबारा से समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमें N2CO यानी कि NO या फिर H2 या फिर B2, तो किसी का भी हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। तो प्रोसेस हमारा सेम टू सेम वही रहेगा, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आएगा N2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए।
तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे तो N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसके प्रकार से लिखेंगे हम फिर N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। सही, फिर हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में तोड़ेंगे। तो हमारा नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 7 होता है, जिसे हम किसके रूप में तोड़ेंगे 2,5, और आगे SPDF के रूप में तोड़ेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3। तो यानी कि 2 और 2 4 और हमारे 3 कितने हो चुके हैं 7। सही, ऐसे ही हम यानी कि नाइट्रोजन तो हमारा सेम ही है, तो इसे हम 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना है N2 है, तो नाइट्रोजन 2 बार है, तो सेम प्रक्रिया वही दोबारा से दोहराएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। तो फिर हमने क्या करा, 2s वाले इलेक्ट्रॉनों को रखा, तो पहला N हमारा यहाँ पर रख दिया हमने और दूसरा वाला N जो हमने उधर रख दिया, और इन दोनों के बीच में जो बना हमारा वो बना N2, तो वो हमने बीच में रख दिया। सही, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 2s, तो हमने यहाँ पर 2s लिखा, दूसरा वाला 2s हमने इधर लिखा। सही, फिर क्या करा हमने, यहाँ पर 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऐसे ही हमारे कितने 2s2 में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रखे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रखे, तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन हो चुके थे 6। तो सबसे पहले जो भरते हैं हम बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर जो बचे खुचे हम एंटी बॉन्डिंग में भर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करा हमने, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हम भरे, तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके थे, फिर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे। तो हमने उसके बाद अपने एंटी बॉन्डिंग में भरे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने एंटी बॉन्डिंग भरे और 2 हमने बॉन्डिंग भर दी, तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, यानी कि हमारा S कक्षक पूर्ण हो गया। अब आती हमारी P कक्षक की, तो P कक्षक, तो पहला P कक्षक में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे P कक्षक में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले लिखा हमने 2p, तो यहाँ पर 2p, तो सही, तो ये पहला 2p हमारा ये रहा, दूसरा 2p हमारा ये रहा, तो दोनों 2p में हमारे कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन इधर लिखे, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ लिखे, तो हमारे 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके थे 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे। तो अब हमारी कंडीशन थी कि सबसे पहले हमें बॉन्डिंग वाले में भरने हैं, चाहे एंटी बॉन्डिंग वाले में बचे या ना बचे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, बॉन्डिंग वाले में भरा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भरे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके थे बॉन्डिंग वाले में, और 6 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो हमने इसे सिर्फ एंटी बॉन्डिंग में हमारे S वाले कक्षक के 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाए, तो हमने कहा कोई नहीं। तो फिर हमने क्या करा, N2, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम N2, तो N2 के जो हमारे बॉन्ड थे तो वो हमने लिखे। तो सबसे पहले लिखा हमने सिग्मा 2s, फिर क्या लिखा सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2sz, फिर पाई 2px पाई 2py। तो यहाँ पर हमारे इतने उसमें इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। सही, तो फिर क्या कर लेते हैं हमने बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला हमारा 1/2 NB माइनस का N है, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो 1/2। यहाँ पर हमारे बॉन्डिंग वाले कितने आ चुके हैं 8, तो 2 यहाँ 2 4 और कितने हो चुके हैं हमारे यहाँ पर 6 और ये 2 8, यानी कि 2 2 4 2 6 और 2 हमारे 8। सही, तो हमने 8 यहाँ पर लिखा। एंटी बॉन्डिंग वाले, तो यहाँ पर स्टार वाले देखेंगे तो स्टार वाले हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 2 भर दिए। तो 8 माइनस का 2 6 और 1/2 से 6 करेंगे हम, तो हमारा बचेगा 3, और 3 क्या हो जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, और आकृति कैसी हो जाएगी हमारी डायामैग्नेटिक। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख लीजिए, जिसमें हमने आपको NO का एनर्जी लेवल डायग्राम, CO का एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ाया हुआ है, और हमने इससे पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स भी कंप्लीट करा दी हुई। तो जिसने अभी तक वह फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स भी नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के उस फिज़िक्स को भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।